स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स सेकंड में फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। मैं कुछ पीडीएफ मैंने कल बना दिया था। आज कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशन है उनको पढ़ना आवश्यक है, तो उसको मैं ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ। उससे पहले मैं आप कहना चाहता हूँ कि आप सभी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है और आपके स्वास्थ्य की कामनाएं हम करते हैं, तो आप आरोग्य सेतु अवश्य डाउनलोड करें। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट में है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए। माध्यम का कोई भी कण जिसका विस्थापन किसी एक और दिशा की ओर अधिक हो, उसी को आयाम कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, ये जो वेव जा रही है, साइन वेव बनी हुई है, इसमें जो आयाम हो रहा है, यहाँ से इसका जो विस्थापन हो रहा है किसी एक और अधिक विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इधर विस्थापन देखो तो इधर विस्थापन हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, तो एक तरफ अधिक मैक्सिमम। यहाँ लेकर परिभाषा भी लिखी है, ये भी बढ़ा देता हूँ आपको। देखो, माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति किसी एक और जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन हो रहा है, तो ये आयाम हो गया। इसको पीक वैल्यू भी कह सकते हैं, पीक एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये भी मैक्सिमम है तो पीक एम्पलीट्यूड हो गया। तो जहाँ से विस्थापन मैक्सिमम, उसको हम आयाम बोलते हैं। इसके बाद आता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल आप जानते हो कि माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा कर ले, तो एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्त। यहाँ से आपने जो कंपन किया, तो यहाँ पर आकर एक अंतम, यहाँ से जाकर यहाँ पर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक आवर्तकाल टी हो गया। और ये नेगेटिव साइकिल में जा रहा, तो यहाँ से शुरू हुआ नेगेटिव में, यहाँ पर नेगेटिव खत्म होगा, तो एक आवर्तकाल हो गया। अब हम वैसे करते थे 0 से पाई, फिर 2 पाई करते थे, तो 0 से टी हो गया, ये 2t हो गया, है ना। और यहाँ करेंगे तो T/2 हो गया। ठीक है ना। अब आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, एफ बराबर होता है 1/t। एफ बराबर क्या होता है, 1/t होता है। यानी आवर्तकाल, प्रति इकाई आवर्तकाल। तो प्रति इकाई के लिए हम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है, उस कंपन की संख्याओं को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी आवर्तकाल में जितनी फ्रीक्वेंसी में जितने एक सेकंड में जितने कंपन कर ले, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको हम किससे मापते हैं, हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है। अब फेस देखें तो क्या होगा, एंगल देखें तो क्या होगा। तो देखिए, कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण स्थिति व गति की दिशा का ज्ञान जिस राशि से होता है, उस कण की कला कहते हैं। जिस राशि से हो, उसको हम कला कहते हैं। किसी फ्रीक्वेंसी का, हाँ भाई हमारा यह कोण बन रहा है, किस राशि से बन रहा है, तो हम उसको कला कोण कहेंगे। ठीक है। जैसे इसमें 2 तरीके होते हैं, समान कला का, एक विपरीत कला का। तो देखिए, हम समान कला देखें, विपरीत कला देखें, तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बी एंगल पर एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर हमें एफ दिख रहा है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव में होगा। तो बी और एफ क्या है, एक समान कला में है। ठीक है। ये राशि से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर कला कोण एक सा है। ठीक है। विपरीत कलाओं का देखो, तो देखो ए पे अलग है। ठीक है, ए पे कला अलग बन रही है। ए के बाद हम देखें तो सी पर, यहाँ से प्रारंभ हुआ और सी पर खत्म हुआ, तो हम क्या कैसे कह सकते हैं, इसको विपरीत कला बोल सकते हैं। देखो बी है, यहाँ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का मान है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड का मान डी है, तो ये बी और डी विपरीत कला में हो गए। ठीक है। ठीक। इसके बाद आते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो देखो तरंग दैर्घ्य यानी कहीं से हम जो कंपन करना, यानी मैक्सिमम कंपन से
मैक्सिमम कंपन की ओर, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक की जो दूरी होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। देखो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यहाँ से, और यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये यहाँ, ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और दूसरी भाषा में हम इसको बोलें यानी हिंदी में, तो माध्यम के किसी भी कण के माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय, एक पूरा कंपन, यह यहाँ से लेकर एक है यहाँ से, पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो यानी देखो ए से लेकर दूरी स्टार्टिंग करो, ए से लेकर सी और ई, यानी ए से हम ई तक प्रारंभ करेंगे तो एक वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेमडा बी से एफ में क्यों दिखाया लेमडा, क्योंकि यहाँ पर मान यहाँ आ गया मैक्सिमम, तो यहाँ से लेकर के वापस ये साइकिल यहीं पर आकर ख़त्म होगी, तो यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी एक वेवलेंथ है यहाँ से, पर यहाँ से क्या है कि प्रारंभ हुआ है, और प्रारंभ यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से हुआ है, मैक्सिमम से मानते हैं, तो इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लेमडा। तो लेमडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चाल इंटू आवर्तकाल, यानी वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम पीरियड हो गया आपका। तो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v से वक्त v इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और तरंग गति यानी वेव वेलोसिटी, स्मॉल v के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल v, तो वेलोसिटी आप जानते हो बराबर क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय नीचे है तो प्रति इकाई सेकंड, तो प्रति इकाई मतलब 1 सेकंड, तो कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे तरंग चाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तरंग गति, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, यानी वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, इस तीनों में संबंध जानना है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, अभी बताया था हमने, वेलोसिटी, ठीक है, लैम्डा बराबर, और ये क्या हो जाएगा आपका टाइम पीरियड कह सकते हैं इसको, टाइम पीरियड, यानी लैम्डा बराबर क्या होता है, p अपॉन टी, ठीक है। अब जानते हो टी बराबर क्या होता है, ये आवर्तकाल किया क्या होता है, 1/n, या बोल सकते हैं अपन 1/f, जो मान रखना वो रख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर n रखना चाहे तो n रख दो, f रखना हो तो f रख दो, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया, लैम्डा f हो गया, या हम क्या रख सकते हैं, n भी रख सकते हैं, क्योंकि बुक में n दे रखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो f रखते हैं, ठीक है ना, ठीक। ये तो हो गया आपका, तीनों में संबंध हो जाएगा, v बराबर लैम्डा या f लैम्डा उसका संबंध। अब इसके बाद पढ़ते हैं समतल प्रगामी तरंग का समीकरण क्या, नाम ही इसका समतल है, तो यानी सरल गति में जो तरंग डिस्ट्रीब्यूट होगी, संचरित होगी, उसको हम समतल प्रणाली तरंग समीकरण कहेंगे। मतलब जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, तब यदि माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन करते हैं तो उस तरंग को हम क्या बोलते हैं, आवर्त प्रगामी तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपके सिंपल हार्मोनिक होते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल आवर्त गति में गमन करे तो कंपन होता है वो सरल गति में हो, उसे हम बोलेंगे समतल प्रगामी तरंग। उसका हम समीकरण बना रहे हैं तो समतल प्रगामी समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वेव बना रखी है, जीरो से लेकर के ये इसका जो वेव बनी हुई, साइन वेव बनी हुई है, ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो हमने कोई कण लिया, तो कण यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, तो ये कण पहले 2 पर, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहते हुए कण धीरे धीरे करते हुए इस तरह जा रहा है, ठीक है। हमने कोई कण मान लिया कि 0 से p दूरी तक आ रहा है, ठीक। अब हम तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं, तो देखो तरंग दैर्घ्य कहाँ से प्रारंभ हो रही है, यहाँ 0 से। पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों को जोड़ लो, क्या बनेगा, वेवलेंथ। तो पॉजिटिव साइकिल ये रहा, नेगेटिव साइकिल ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा लैम्डा, ठीक, तरंग दैर्घ्य हो गई। हमने मान लिया कोई कण है जो 0 से p दूरी तक आ गया है, भाई p कहाँ है, छठ में पॉइंट पर, यहाँ पर पहुँच गया,
तो यहाँ पर इतना इसका विस्थापन हो गया है। ठीक है, अब हम आयाम की तरह आपका वर्टिकल बन रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल पे हम क्या लिखते हैं, कॉस लेते हैं, और वर्टिकल में हम क्या ले लेते हैं, लंबवत मान सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं लंबवत हम साइन लेते हैं, क्षैतिज अवस्था में कॉस लेते हैं, और वैसे इंग्लिश में वर्टिकल में हम साइन लेते हैं। तो साइन लेते हैं तो जिसका समीकरण बनेगा y बराबर a साइन ओमेगा t साइन लेना है। ठीक है, कोणीय वेग और आवर्तकाल का गुणा करके। ठीक है, अब ओमेगा y बराबर क्या है, a साइन ओमेगा t है, तो फॉर्मूला क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा t। और कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी टू पाई ऑफ फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना, तो ये इसका 2πf हो जाएगा। तो हम y बराबर समीकरण क्या बन जाएगा, a साइन 2πf इंटू टी। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया y बराबर 2πf समीकरण। ठीक है ना, अब हम जानते हैं कि यदि n का मान रखा जाए, यानी f का मान रखा जाए, तो f बराबर आवर्तकाल में क्या होता है, 1/t। तो y बराबर क्या हो गया, a साइन 2π अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल। ठीक है, ये हो गया टाइम आपका। और दूसरे तरीके में देखा जाए कि यहाँ पर जो हमारा समीकरण था y बराबर a साइन ओमेगा t था, समीकरण नंबर 1 इसको मान लें, ओमेगा बराबर ये दूसरा समीकरण हो गया, ये हमारा पास तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका टोटल मान हो गया। यदि हम इसका विस्थापन देंगे, यानी 0 से लेकर p तक बिंदु जब पहुँच रहा है तो विस्थापन कितना हो रहा है, x। तो समय क्या होगा, टोटल समय क्या होगा, वो हमें निकालना है कि ये कण यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा। ठीक है, तो पहले हम उस कण की चाल देखते हैं, चाल यानी स्पीड देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी के निकालने के लिए वेलोसिटी में हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x माना था हमने, वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, t बराबर हो गया x अपॉन v। और टोटल काम देखें तो t बराबर, टोटल t हम देखें तो क्या होगा, तो t माइनस टी में से x अपॉन v को घटा दिया जाए तो इसका जो आवर्तकाल है उसका पीरियड हमको इस कंपन का पता चल जाएगा। यानी टोटल समय, ये अब टोटल समय यहाँ से जो बन रहा है उस समय में से इतना घटा दे तो हमारी जो दूरी है उसका हमें पता चलेगा। तो देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्या आया था, a साइन ओमेगा टी आ गया था। t की जगह हम क्या रख दें, t माइनस एक्स अपॉन वी रख दें। ठीक है ना, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, y बराबर a साइन ओमेगा। ठीक है, t की जगह हम क्या रख दें, t माइनस एक्स अपॉन वी, टी माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है ना, इसके बाद अब हम ओमेगा का मान जो मान रखा था यहाँ पर, ये वाला 2πf, अब इसमें दोबारा रख सकते हैं, या हम t यहाँ पर जो मान रखा है इसको भी यहाँ पर जो t माना है यहाँ पर भी इस समीकरण में भी रख सकते हैं। मैंने पहले समीकरण में रखा, यहाँ पर भी मान इसका हम रख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ये मान जो मैंने पहले समीकरण में रख दिया तो क्या आएगा, देखिए y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो y बराबर हो गया a साइन ओमेगा का मान हमारे पास क्या था, 2πf था। ठीक है, ये हो गया t माइनस एक्स अपॉन वी हो गया। v को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो a साइन 2πf, ये कॉमन लेंगे, v को नीचे लिया तो क्या बचा यहाँ पर, v t माइनस एक्स बचा। v बराबर क्या था, मैंने अभी बताया था, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मान एक समीकरण में बताया था, v बराबर क्या होता है, एन लेमडा, या फिर v बराबर क्या होता है, एफ लेमडा, ये भी बताया था मैंने इससे पहले। तो v बराबर एन लेमडा रख सकते हो या एफ लेमडा भी रख सकते हो। ठीक है, तो बराबर हो गया, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर, v बराबर हम रखेंगे एफ लेमडा रख देंगे, स्मॉल एफ, a साइन 2πf, और b की जगह हम क्या रख देंगे, एफ लेमडा। ठीक है,
और यहाँ पर रखना है रखो, नहीं रखना तो बाद में रख लें। ठीक, लैम्डा एफ से कट गया, बचा क्या, y बराबर यानी y बराबर a साइन, ठीक, a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा और अंदर क्या बचेगा, वी टी माइनस एक्स। ठीक, आगे बढ़ने के लिए हम लैम्डा को अंदर ले लें तो क्या होगा, y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा, कोष्टक में जाए लैम्डा, सॉरी अंदर ले रहे हैं, अंदर गया तो v हो गया वी टी अपॉन लैम्डा माइनस एक्स लैम्डा। ठीक है ना, एक और पेज लेते हैं। अब देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, समीकरण आया y बराबर a साइन, y बराबर a साइन 2 पाई, और वी टी की जगह हम वी टी का मान क्या रखा था, एफ लैम्डा रखा था, तो v बराबर लग देते हैं अपन एफ लैम्डा स्मॉल टी अपॉन लैम्डा माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया, y बराबर a साइन 2 पाई, क्वेश्चन में क्या हो गया, एफ टी माइनस एक्स लैम्डा। एफ बराबर क्या होता है 1 अपॉन टी, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, स्मॉल टी, तो a साइन 2 पाई और ये हो गया 1 अपॉन टी, स्मॉल टी हो जाएगा ऊपर माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये आपका समीकरण, ठीक है। दूसरी स्थिति, यदि हमें x को क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है, तो x को पॉजिटिव लाना है, यानी हम कह सकें कि x का मान जो है वो पॉजिटिव है, हमें धरातल लाना है, तो बस हमें करना क्या है, y बराबर को हमको पॉजिटिव करना है, a साइन 2 पाई प्लस x कर देंगे बस, माइनस बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव दिशा में हमको इसको ले जाना होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस एक्स कर देंगे। ठीक, ठीक है, देखो ये देखा लिखा हुआ y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स कर दिया हमने, तो जो वाला एक्स वाला फॉर्मूला वो हो जाएगा। हमें क्या करना है, समीकरण ये तो माइनस एक्स स्थान पर प्लस एक्स रखना होगा, किसके लिए, यदि तरंग एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जा रही हो, यानी जो एक्स का मान है वो ऋणात्मक दिशा की ओर जा रहा हो, तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स रख सकते हैं। अब हम क्या देखें, फेस एंगल देखें, तो फेस एंगल के लिए क्या करते हैं, सिर्फ हम प्लस माइनस फाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आता है परिवर्तित तरंग का समीकरण। तो परिवर्तित यानी परावर्तित हो, तो परावर्तित होता है तो हम किसको आप करते हैं, आयाम को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर आयाम क्या था, कांस्टेंट था, देखो ए लिखा आ रहा था, यहाँ पर हम आयाम को चेंज कर देंगे। यदि क्या करें, हम उसको समान तल पर यानी किसी तल से हम विक्षेपित करते हैं, यदि तरंग का परावर्तन किसी मुक्त तल से होता है तो हम उसका समीकरण रखते हैं y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन टी। अगर दृढ़ से निकलता है तो दृढ़ के लिए, दृढ़ यानी कठोर वस्तु से परावर्तित होता है तो उसका आयाम हम a2 रखते हैं, तो समीकरण होता है y बराबर a2 साइन 2 पाई अपॉन लेमडा बी टी प्लस एक्स, तो बी टी प्लस एक्स रहेगा प्लस पाई एंगल उसमें जुड़ जाएगा, तो साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है, तो इसके लिए आप इस तरह बनाओगे, क्या बोलते हैं, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, इसमें आएगा 180 इसके बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ साइन आएगा 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, y बराबर a2 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा bt प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम फेस और फेस डिफरेंस में जाना है, तो क्या होता है,
देखो कला तो मैंने बताया था आपको, मतलब भिन्न भिन्न राशियों पर भिन्न भिन्न होता है सबके लिए। यानी ए पर हम सर्कल दिख रहे थे, ए पर अलग था, बी पे अलग था, सी पे था, तो यहाँ पर जो फेस एंगल बनेगा वो डिफरेंस बनेगा, उनका ही अंतर क्या कहलाता है, फेस डिफरेंस कहलाता है। तो हमने फार्मूला हमारे पास क्या आया था, वाई बराबर ये साइन 2 टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा आया था, ठीक है ना। ठीक, तो हमारा जो फेस आ रहा है यहाँ पर ए साइन, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, साइन जया है, और 2 बचा क्या, 2 टी अपॉन स्मॉल कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन, ये पूरा क्या हो जाएगा, फेस बन जाएगा। तो ये हो गया 5/2 टी अपॉन कैपिटल माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ये हो गया आपका फेस। ठीक है, यदि हम क्या करें, इस समीकरण में हम क्या लगाएं, केस लगाएं, समीकरण में लिखा हुआ है, इसमें हम क्या लगाएं, केस लगाएं, कि हम टी को ना बदलें, किसको बदलें, हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को बदलें, यानी एक्स को बार बार बदलें। कभी एक्स हमने ये था, कभी एक्स हम इधर कर दें या कम कर दें, तो क्या उसका फॉर्मूला आएगा। तो हमने 5 बराबर क्या माना, यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने T1 मान लिया, तो दूसरी फेस एंगल में हमने T2 मान लिया। तो डेल 5 बराबर होगा 5 2 में से 5 1 कटा दें, तो इन दोनों में से जब कटाएंगे तो इसका डेल 5 का जो फॉर्मूला आएगा 2 अपॉन टी इंटू डेल टी आ जाए। ठीक है, ओके। यदि डेल टी का मान क्या हो, किसके बराबर हो, कैपिटल टी के बराबर हो, तो डेल 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे केस लगाएं कि हमको टी को ना बदलें, टी को बदल रहे हैं, टी को ना बदलें, एक्स को बदल रहे थे, तो अब एक्स को ना बदलें, टी को बदलें। तो हमने क्या किया इसमें, देखो हमने T1 को बदलेंगे, नेक्स्ट समीकरण में किसको बदलें, टी को बदलें। जब x बदलें और t ना बदलें, इसमें t को बदल रहे थे और इसमें हम क्या बदल रहे हैं, x को बदल रहे हैं, तो x1 हो गया, दूसरे में x2 हो गया। तो अब डेल 5 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 5 1 माइनस 5 2 माइनस 5 1 घटाया तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, वो आएगा डेल 5 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल। ठीक है, और डेल एक्स बराबर क्या हो, किसके बराबर, लेमडा के बराबर हो, तो डेल 2 रेडियन, यानी जो फेस एंगल होता है वो क्या होता है, फेस डिफरेंस कम से कम 2 रेडियन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में अंतर क्या है। तो देखो ध्वनि तरंग क्या होती है, ध्वनि तरंग होती है जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और जबकि प्रकाश तरंग कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग मान सकते हो, दूसरा कह सकते हो कि ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम आवाज़ करते हैं तो दीवारों की आवश्यकता, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लोहे में, इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि होता है, माध्यम में इस्पात रखेंगे तो ध्वनि ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि प्रकाश तरंग में हम किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश हमेशा निर्वात में ज़्यादा होता है, निर्वात में ज़्यादा संचरित होता है। ठीक है, मैंने बताया था ये होती है अनुदैर्घ्य तरंग है, और ये क्या सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती है। और हम इसका जो मान देखें, जो अधिकतम वेग देखें ध्वनि का, वो होता है 330 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है, और प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकता है। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे, है ना। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको, और अपने कमेंट लिखिएगा, यस अपना नाम लिखिएगा, जिससे पता चले आप पढ़ रहे हो, है ना। नेक्स्ट बात, आप आरोग्य सेतु अवश्य डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु में जो ग्रुप में जो व्यक्ति अभी बचे हुए हैं, तो वो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आरोग्य सेतु अवश्य डाउनलोड। धन्यवाद।